कॉलेज में मैं जन्माष्टमी का लेक्चर दे रहा था और बता रहा था कि कैसे वसुदेव के 6 पुत्र हुए, कंस ने उनका विध्वंस किया और तत्पश्चात बलराम जी प्रकट हुए, इनको स्थानांतरित किया गया और 8वें जब कृष्ण का जन्म हुआ तत्पश्चात कृष्ण वहाँ से बच निकले और गोकुल पहुँच गए। उस लेक्चर के पश्चात एक स्टूडेंट मेरे पास आए और कहने लगे, अरे कंस बड़ा बेवकूफ़ था। मैंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? तो कहने लगे, जब आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र वसुदेव और देवकी का कंस के हत्या का कारण बनेगा, तो ये तो बड़ी ही सामान्य बात थी कि अगर वसुदेव को एक जेल खाने में और देवकी को दूसरे जेल खाने में रखते तो ये समस्या आती ही नहीं। एक ही पुत्र नहीं होता तो 8वें पुत्र की क्या बात है? तो क्या कंस को इतना भी समझा नहीं क्या? तो मैंने कहा क्या करे, कंस तुम्हारे कॉलेज में गए नहीं थे, शायद इसलिए उसको समझा नहीं। लेकिन वास्तव में लोग कृष्ण जन्म के मूल तात्पर्य को समझ नहीं पाते। सर्वप्रथम कृष्ण ये दर्शन कराना चाहते हैं कि चाहे मैं पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिशाली 33 कोटि देवता का स्वामी क्यों न हो, इस जगत में आता हूँ तो बड़े संघर्षों के बीच आता हूँ। आप भी अपने इस जीवन काल में जीवन व्यतीत करते हुए इस बात को स्मरण करें कि जीवन में अड़चनें बाधाएं अधिक होंगी और सुख के पल कम होंगे। अड़चनों के लिए, बाधाओं के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रहिए। दूसरा, वसुदेव जी कृष्ण के पिताजी, 6 पुत्रों की मृत्यु हुई, हर प्रकार से जीवन में विफल हुए, लेकिन फिर भी वो निरंतर आशावादी थे और इसलिए कहा गया है, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित सुतम समादाय च सूतिका गृहात्। वसुदेव जी का यहाँ पर संबोधन किया गया है शौरी शब्द से। शौरी शब्द का अर्थ क्या है? शौरी शब्द का अर्थ है जो शूरवीर हो। वसुदेव जी का नाम शौरी क्यों कहा गया है? उन्होंने कोई शौर्य प्रदर्शन तो निकट भूतकाल में दिया नहीं था, तो शौरी क्यों? क्योंकि वसुदेव जी भले ही बारंबार पराजित हुए, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिलाने की पूरी आशा थी। निराशा के हर प्रकार के प्रस्ताव और परिस्थिति को देखते हुए भी वसुदेव जी धीरज नहीं हारे, हिम्मत नहीं हारे। उनके मन में आशा अमर थी और ऐसे आशावादी व्यक्ति को ही वास्तव में शौरी कहा गया है। शौर्य प्रदर्शन का अर्थ ये नहीं कि हम युद्ध में किसी को पराजित कर दें। शौर्य प्रदर्शन का वास्तविक तात्पर्य है कि हर प्रकार के हतोत्साहित होने की परिस्थिति में भी हम अपने उत्साह को क्षीण न करें, लेकिन पूर्ण तीव्रता और उत्साह के साथ कार्य कौशल संभालें। तीसरी गाथा हम ये सुनते हैं कि जैसे ही कृष्ण देवकी के गर्भ में स्थित हो गए, सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम न रेजे। जैसे ही देवकी जी भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण की, 33 कोटि देवता वहां प्रकट हो गए और सारे देवता वहां प्रकट होकर देवकी जी को प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ के भीतर श्री कृष्ण साक्षात विद्यमान है। हमें चाहिए कि चाहे हमारे जीवन में कितने ही नकारात्मक परिस्थितियां क्यों न हो, यदि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, मनन, स्मरण हम अपने मन में करते चले जाएंगे, हर प्रकार के नकारात्मक परिस्थितियां सकारात्मक बन जाएंगी और ऐसी आशा की किरण को मन में पनपते हुए देना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये जन्माष्टमी का संदेश है।